हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर टुडे सेशन। फ्रॉम लास्ट 2 to 3 सेशंस हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ये देखा था। लेकिन ये तो हो गया थ्योरी पार्ट। सो इन सारी चीजों का थ्योरेटिकल नॉलेज होने से कुछ फायदा नहीं। ओके, हमें ये सारी चीजें प्रोग्राम में यूज करनी आनी चाहिए। ओके, सो समटाइम्स ये होता है कि हमें कुछ डेफिनेशन पूछे तो हम इजीली बोल देते हैं कि व्हाट इज डेटा टाइप्स, व्हाट इज कांस्टेंट्स। सो इन सारी चीजों का डेफिनेशन तो पता होता है, लेकिन प्रोग्राम में इसका यूज कब करना है, कैसे करना है, ये तो नहीं पता होता। सो हमारा मेन मोटिव क्या होगा कि इन सारी चीजों को प्रोग्राम में यूज कैसे करना है, ये हमें पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उसी टॉपिक पे है। हम उन सारी चीजों को एक प्रोग्राम में कंबाइन करेंगे एंड देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है, प्रोग्राम में उसका यूज कैसे होता है, वो देखेंगे। ओके, सो मूव होते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ। ओके, सो जब भी हम प्रोग्राम राइट करने के लिए लेंगे तो हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग कहां से होगा, दैट इज हेडर फाइल्स, दैट इज हैश इंक्लूड stdio डॉट एच एंड हैश इंक्लूड conio डॉट एच। ओके, हमें ये बेसिक दो हेडर फाइल्स है, ये लगने वाली है। ओके, सो फर्स्ट हम मेन फंक्शन के ऊपर एक कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे एंड सेकेंड मेन फंक्शन के अंदर। ओके, सो मेन फंक्शन के बाहर कांस्टेंट कैसे यूज करते हैं, बाय यूजिंग हैश डिफाइन कीवर्ड, हैश डिफाइन ओके मैक्स 10। ओके, मैक्स करके एक कांस्टेंट लिया है जिसकी वैल्यू कितनी है, 10। देन हम एक ग्लोबल वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा इंट a इज इक्वल टू 10। ओके, ग्लोबल वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर करते हैं, आउट ऑफ द मेन फंक्शन। ओके, सो दिस इज कांस्टेंट, दिस इज ग्लोबल वेरिएबल। ओके, सो अब आते हैं मेन फंक्शन की तरफ। मेन, ओके, मेन में हम और एक वेरिएबल लेंगे इंट b करके। ओके, देन हम मेन फंक्शन के अंदर एक कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे। जब भी हमें मेन फंक्शन के अंदर कांस्टेंट डिक्लेयर करना हो तो कैसे डिक्लेयर करेंगे, बाय यूजिंग कांस्ट कीवर्ड, कांस्ट इंट c is equal to 2। okay, this is also constant, got it? So by using const keyword we can declare constant inside the main function। then हम एक कैरेक्टर वेरिएबल लेंगे char d करके। ओके, सो अब यहाँ पे हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, दैट इज b इज इक्वल टू a प्लस मैक्स। ओके, अब a की वैल्यू क्या है, 10 एंड मैक्स की वैल्यू क्या है, 10, दैट इज 10 प्लस 10। b की वैल्यू अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंटफ में, so what is b, b is an integer variable, so we have to use percent d। ओके, इंटीजर के लिए परसेंट d का यूज होता है। अगर हम फ्लोट होता है यहाँ पे तो हम परसेंट f का यूज करते, एंड कैरेक्टर होता तो परसेंट c का यूज करते। इंटीजर है इसलिए परसेंट d का यूज किया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे b की वैल्यू प्रिंट करनी है, सो b। ओके, सो यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, दैट इज वैल्यू ऑफ b, दैट इज 20। ओके, सो यहाँ पे 20 वैल्यू डिस्प्ले होगी। सपोज हमारा अगर ये मेन मेमोरी है तो इस a के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, मैक्स के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, देन इस b के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, देन इस c के लिए भी मेमोरी एलोकेट होगी, c के लिए, एंड इस कैरेक्टर के लिए भी मेमोरी एलोकेट होगी। सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कौन से डेटा टाइप के लिए कितनी मेमोरी एलोकेट होती है। अगर इंटीजर है तो 2 बाइट्स लगती है। ओके, अगर कैरेक्टर है तो कैर के लिए 1 बाइट एलोकेट होती है। ओके, सो फॉर दिस b वेरिएबल हाउ मच मेमोरी इज एलोकेटेड, 2 बाइट्स। ओके, सो
यहाँ पे देखो a प्लस मैक्स 20 वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, जहां पे b वेरिएबल के लिए मेमोरी अलोकेट की गई है वहां पे ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, दैट इज 20। ओके, सो ये 20 वैल्यू b के मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। ओके, सो जब हम ये आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करेंगे तो ये 20 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। सपोज दिस इज आवर आउटपुट स्क्रीन, सो ये वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, दैट इज 20। गॉट इट। सपोज हमने कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखा, मैक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, सो ए की वैल्यू कितनी है 10 है एंड बी की वैल्यू कितनी है 20। आउटपुट स्क्रीन पे कितनी वैल्यू आई बी की, दैट इज 20। सो 20 प्लस 10 दैट इज 30। सो यहाँ पे मैक्स की वैल्यू 30 होगी क्या, नहीं, बिकॉज वी हैव डिक्लेयर्ड मैक्स एज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे सो यहाँ पे एरर मैसेज आएगा। ओके, सो वी कैन नॉट परफॉर्म दिस ऑपरेशन बिकॉज max is the constant and we cannot change the value of constants. So same with this variable also, हम इस वेरिएबल की भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इस सी वेरिएबल को हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी वैल्यू मॉडिफाई करनी चाहिए तो हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ओके, सो ये हो गया कॉन्स्टेंट का पार्ट। सो दिस इज कैरेक्टर वेरिएबल। ओके, सो इस कैरेक्टर को हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, प्रिंटर में मैसेज डिस्प्ले होगा, प्रिंटर एंटर कैरेक्टर। ओके, सो हम बाय यूजिंग स्कैनफ फंक्शन वी कैन एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम यूजर, दैट इज स्कैनफ से क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे। सो दिस इज कैरेक्टर, कैरेक्टर का इनपुट लेना है तो हम कैसे लेंगे, बाय यूजिंग %c। ओके, %c का यूज करके हम यूजर से इनपुट लेंगे, %c एंड एड्रेस ऑफ d। ओके, so by using this scanf function we can accept the input from user. so suppose अगर हमने यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर इंटर किया, कैपिटल A। ओके, सपोज हमें इस कैरेक्टर को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करेंगे, बाय यूजिंग printf फंक्शन, printf %c, d। ओके, सो इससे क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन पे क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर कैरेक्टर। ओके, सो कैरेक्ट यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन से हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे। ओके, सपोज यहाँ पे हमने इनपुट क्या दिया a, सो दिस इज इनपुट कैरेक्टर एंड इस मैसेज से क्या डिस्प्ले होगा, जो हमने कैरेक्टर इनपुट किया है वो कैरेक्टर एज इट इज, दैट इज a, आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने %c की जगह %d का यूज किया, ओके, %d का यूज किया तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी, दैट इज आस्की वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। ओके, हर कैरेक्टर की एक आस्की वैल्यू होती है एंड अगर हमें कैरेक्टर की आस्की वैल्यू प्रिंट करनी है तो बाय यूजिंग %d वी कैन प्रिंट द आस्की वैल्यू ऑफ एनी कैरेक्टर। ओके, सो व्हाट इज द आस्की वैल्यू ऑफ a, दैट इज 65। ओके, सो ये आस्की वैल्यू हम प्रिंट कर सकते हैं बाय यूजिंग %d। ओके, सो फ्रेंड्स क्लियर है कि अगर किसी कैरेक्टर की आस्की वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, गॉट इट। सो फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट थिंग है, जब प्रोग्राम राइट करते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होना चाहिए, लेकिन हम इस बात पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते कि एरर क्या आता है, एरर कैसे होते हैं, एरर मैसेज जब आता है तो कौन सा एरर किस लाइन पे आया है ये हमें पता नहीं होता। सो हमारा मेन फोकस एरर पे होना चाहिए कि सपोज हमने अगर ये सेमीकोलन मिस किया तो कौन सा एरर आएगा, सपोज हमने अगर हैश डिफाइन मैक्स के आगे इक्वल टू सिंबल लगाया तो कौन सा एरर आएगा। सो हमारा मेन फोकस एरर पे होना चाहिए। सो फ्रेंड्स अब तक हमने यही देखा कि जब भी हम प्रोग्राम राइट करते हैं तो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी प्रोग्राम। ओके, सो अगर हमने प्रोग्राम लिखते टाइम मेन फंक्शन का यूज ही नहीं किया, कैन वी राइट अ प्रोग्राम विदाउट मेन फंक्शन,
सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे होगा। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, इसमें कुछ डाउट नहीं है। सो फिर भी इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।